आज हिंदी पद्य संकलन भक्त कवि सूरदास जी द्वारा विरचित पद नामक पाठ आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। ठीक, इसके अंतर्गत आप लोगों को 3 पैराग्राफ पढ़ा दिया गया था ना। पहला क्या था? चरण कमल बंधो, दूसरा क्या था? और तीसरा क्या था? तिलकत कान गुडुरवनी। ये आप लोगों को 3 पैराग्राफ संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या ये सब पढ़ाया जा चुका है। बहुत ईमानदारी से आप लोग इसको पढ़े भी हैं। बोलो आया है ना? आज आइए हम लोग एक नए पैराग्राफ पे चलते हैं। एक नई पंक्ति है जो है कि मैं अपनी सब गाय चराई। ठीक है। प्रात होत बल के संजय हूँ, तेरे कहे न रहे हूँ। ग्वाल बाल गाइन के भीतर, नैकौ डर नहीं लागत। आज न सोओ नंद दुहाई, रैनी रहो वो जागत। और ग्वाल सब गाय चरई हूँ, मैं घर बैठो रही हूँ। सूर श्याम तुम सोई रहो, प्रात होत जान मैं जय हूँ। ठीक है। अब आप लोगों को इसका अर्थ हम बताने जा रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले आइए हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक, पढ़िए। मैं अपनी सब गाय चरई हूँ, प्रात होत बल के संग जय हूँ। तेरे कहे न रहे हो, ग्वाल बाल गाइन के भीतर, नैकहु डर नहीं लागत। आज न सोओ नंद दुहाई, रैनी रहो वो जागत। और ग्वाल सब गाय चरई हूँ, मैं घर बैठो रही हूँ। सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं। चलिए, आप लोगों को यह कथा उस समय की है। देखिए, इसके पहले आप लोगों ने तिलकत कान गुडुरवन यहाँ तीसरे पैराग्राफ में जब पढ़ा तो उसमें आप लोगों को यह जानकारी मिली। इसमें भगवान श्री कृष्ण जो है एक छोटे से बालक, इतने छोटे बालक थे, ध्यान दीजिएगा, कि वे अपने पैर पर चलना भी नहीं जानते थे। अर्थात घुटनों के बल, अर्थात बकरियां चल रहे थे ना, हाथ पैर दोनों का सहारा लेते थे जैसे जानवर चलता है। बोलो हाँ। अब भगवान श्री कृष्ण बालक हो गए हैं, तो सबके मत इतना बड़ा हो गया है। और जो गोपी गोपा है गोकुल में, वो सब सवेर जब होता था तो गाय चराने के लिए वन में जाते थे। इस शहर में जाते रहे गाय चराओ, गाय चराने के लिए कहाँ जाते थे? वन में जाते थे। ठीक, तो जितने ग्वाल वाले थे सब लोग वन में अपनी अपनी गायों को चराने के लिए जाया करते थे। तो भगवान श्री कृष्ण मैया यशोदा के बड़े प्यारे से और लाडले पुत्र थे और छोटे भी थे, इसलिए माता यशोदा जो है भगवान श्री कृष्ण को गाय चराने के लिए वन में नहीं जाते। मौर्या टिबिया खरीदा, अब क्या नहीं खरीदा ना, एक किताब खरीद नहीं तो पाप लग गया। यही भी है, किताब नहीं खरीदा था, पता नहीं कौने पंडित से पूछे, सही का ही नहीं निकला था। किताब न खरीदबे तो तू कैसे है जानत है? उसमें जैसे तोहार नई नौकरी लगे, ठीक बा, और तुम्हें सीधा सीमा पे भेजा जाए। कहाँ? बॉर्डर पे। और कह दिया जाए भैया तू बॉर्डर पे जाबे, वर्दी कुल मिले, जूता मोजा कुल मिले, टोपी वोपी सब बैग जो है सब मिले, लेकिन तुम्हें बंदूक न मिले। तो तू बॉर्डर पे जाए करबे काम? बोला वहाँ तक बात मुंह से नहीं,
बंदूक से की जाती है ना। बिना हथियार के जैसे बादर का सैनिक बेकार बा, वैसे बिना किताब का कोचिंग का विद्यार्थी बेकार बा। ई कहिया दिमाग में आए, यही कहत है सबके आंखें मोतिया बिंद होत है, दिमाग की मोतिया बिंद हो गया बा। आशा बा हमार बात सुने होगा, काल किताब आज किताब खरीदबे बोला। और मैंने ये भी बताया था कि अगर विश्वास करत जा 4 दिन के खाली चाउमीन राइस मंचूरियन का पैसा रोक दे तो किताब तोरे फ्रंट में आ जाए। 25-25 30 रुपया खा के बस में साफ करने हुआ था। अरे ओके रोक ले 117 रुपये किताब तोरे हाथे में, कुछ जिंदगी बनाए है तो जिंदगी जाता, लेकिन जित चटाकी। चलिए आशा है समझ गए होंगे। किताब खरीदना नया है देखा एक है और काम बा कुल जने मिल के इनका मदद कर ज्यादा जो बचे घटे बड़े मुंह दे देते ऐसे के सहयोग रहे प्यार बढ़े ऐसे कि सबने में किताब दे देखिए लिखा है। तो भगवान श्री कृष्ण ध्यान समझा, भगवान श्री कृष्ण अब थोड़े बड़े हो गए हैं, बालक हो गए हैं, और अन्य ग्वाल बालों की तरह ये भी जो है गाय चराने के लिए माता से बार बार विनती करते हैं कि कुल मिला गाय चरावत है, हम कब तक घरे बैठा रहा बतावत। हाँ इन्हें बड़ा शौक रहा, शौके आनर भर है गाय चरावत जरे मैया रोज कहे चला बेटवा काल तो भेज दे, परव भेज दे, चला काल तो पक्का भेज दे, कहे ठीक बा ये सो जाए। और आज काल के जैसे तू उसमें वैसे नहीं रहन, 8-8 बजे 9-9 बजे 10-10 बजे सोई उठे ठीक। हालांकि उसमें 5 बजे उठ गया था, बहुत मेहनत करा था, तो 9-9 बजे सोई उठे और तब तक 4 बजे भोर कुल मिला गाय गोरू बछवा बछिया कुकुर मिला बानर सियाल लेके चला जाए अपन चरावे ठीक। सवेरे सोए उठे मंजन मंजन लेके जाए देखा है खाली खूंटा गाय गायब, तो मैया से झगड़ा करे कहे तुम्हें जगाओ नहीं, खुला चला गए, कहे मैं चली गई थी बर्तन मारने ये करने वो करने, चले गए मैं क्या करूं, कहे चलो ठीक है। तब एक दिन भगवान श्री कृष्ण जीवन बहाए हाँ जिद्दिया कहा अब जा तो जा ध्यान समझा। भगवान श्री कृष्ण कहा मैया कल सुबह मैं गाय चराने के लिए वन में और तेरे कहने में नहीं आऊंगा, तेरे कहने में नहीं आऊंगा। अच्छा एकरे पहले माता यशोदा कुछ कहती थी, इसके पहले माता यशोदा कुछ कहती तब तक जो है भगवान श्री कृष्ण बोलना प्रारंभ कर दिए। ठीक है थोड़ा पहले आवाज कम करें। अब क्या हुआ ध्यान सुना, मैया यशोदा से भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं अपनी सब गाय चराई हूँ, मैं अपनी सब गाय चराई हूँ। भगवान श्री कृष्ण माता यशोदा से कह रहे हैं कि हे माँ मैं अपनी गायों को चराने के लिए वन में जाऊंगा। देखा जिद्दिया यहाँ एकदम संदर्भ इसका याद है। प्रस्तुत पद्यांश भक्त कवि सूरदास जी द्वारा विरचित सूरसागर नामक महाकाव्य में वर्णित पद नामक शीर्षक से उद्धृत है, यह लिया गया है। क्लियर हुआ। प्रसंग में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में भक्त सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण माता यशोदा से गाय चराने की विनती कर रहे कि मैया मैं अब गाय चराने के लिए वन में जाऊंगा। देखा कहा था कि मैं अपनी सब गाय चराई हूँ, मैं अपनी गाय चराने के लिए वन में जाऊंगा। और देखा कहाँ लिखा हुआ प्रात हो तो बल के संजय हो, प्रातः राति का प्रातः होते ही सवेरा होते ही मैं बड़े भाई बलराम के साथ वन में चला जाऊंगा और तेरे कह न रही हूं, अब तेरे कहने में मैं आने वाला नहीं।
देखा लिखा बा कि मैं अपनी सब गाय चराई हूँ, हे माता मैं अपनी संपूर्ण गायों को चराऊंगा और सुबह होते ही प्रातः होते ही देखा क्या प्रात होत बल के संग जय हूँ। प्रात होत माने जैसे ही प्रातः होगा, जैसे ही सवेरा होगा, वैसे ही मैं बल माने बड़े भाई बलराम के साथ चला जाऊंगा और तेरे कहे न रहूं। अब तेरे कहने में आने वाला, ये तेरे कहने न रहे माने तेरे कहने में न आने वाला, इसका मतलब क्या हुआ? रोज उल्लू बना देते रहे। तू रच्चा मत घबरा बेटवा, काल पक्का मैं तुम्हें भेज देबे, परसों में नरसों। अब देखत रहे एक दिन इनका दिमाग घसक दबा। अब देखा तीसरकी लाइन में कहत है, तीसरकी लाइन में माता से कहते ग्वाल बाल गायन के भीतर संपूर्ण ग्वाल बाले रहेंगे और गायन के भीतर माने गायों का झुंड रहेगा। उन ग्वाल बालों और गायों के बीच में मैं रहूंगा। तू सोचा था कि हमारा नन्ना मुन्ना बालक अकेला जाए गाय चरावत, ई तोहार गलत फहमी कंफ्यूजन हो। और ग्वाल गायन के भीतर लिखे ग्वाल बाल गायन के भीतर संपूर्ण ग्वाल वाले तथा गायों का झुंड रहेगा ना, और नए का डर नहीं लगा, जिसके कारण मुझे किसी प्रकार की कोई डरने वाली बात नहीं है। समझ गए ना? बोलता ना, कह रहे हैं कि संपूर्ण ग्वाल वालों के साथ रहते हुए मुझे तनिक भी डर नहीं लगेगी। गायन के भीतर माने गैयन के भीतर ना रहे, गायन में गायों के झुंड में रहूंगा मैं, डरने की कोई बात नहीं है। आगमा कहा था आज न सो नंद दुहाई, भगवान श्री की दुहाई मैंने चिल्लाते हैं, कहा था आज हम न सो, आज सोवे निकरब, अब जहाँ सोए तहाँ खोए। हम जाना था इसे बढ़िया रात भर जगह खाना और सवेरे जैसे उन्हें खूटा में से भैंस गाय गोरू बछवा बछिया छोड़ी तुरंते हम संगे लग जाए। आज न सो नंद दुहाई, नंद दुहाई ध्यान देना, भगवान श्री के ध्यान देना, बाबा नंद की कसम खाकर वो दुहाई देते कह रहे हैं कि आज मैं सोने वाला नहीं बल्कि रात भर, बोला बोला रात भर जाऊंगा, क्योंकि मैं सोऊंगा नहीं, रात भर नहीं सोऊंगा, रात भर जाऊंगा। अब का लिखा बा राय नहीं रहोगे जाऊंगा बल्कि रात भर मैं जागूंगा। और आगे अगली वाली लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, कर रहे हैं और ग्वाल सब गाय चरे, माता यशोदा से भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं और ग्वाल सब गाय चराई हूँ और जितने ग्वाल वाले हैं कुल मिलाए अपन अपन गाय चरावे और मैं घर बैठो रही, हम घरे बैठा रही, ये नहीं हो सकता। और जितने भी ग्वाल वाले सब लोग गाय चराने के लिए वन में चले जाएं और मैं घर बैठा रहूं, ये नहीं हो सकता। अंत में देखिए सूरदास जी कह रहे हैं कि माता यशोदा अपने पुत्र श्री कृष्ण से कहती हैं कि हे मेरे श्याम, हे मेरे कृष्ण, तुम सो जाओ, तुम सो जाओ, प्रात जान मैं नहीं। अब तू सो जा, सवेर होता ही मान तो हम गाय चरा वन में। लिखा है ना कि प्रात हो प्रात जान मैं दे, जैसे प्रातः होगा जैसे सवेरा होगा वैसे तुरंत जो है क्या हो जाएगा, मैं तुम्हें गाय चराने के लिए वन में भेज दूंगी। आशा है आप लोगों को आ गया होगा।